अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जब हम गुज़िश्ता हफ्ते के पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो इस गुज़िश्ता हफ्ते की ताराना निगाह पे हमें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिस किस्म की बारिशें हो रही हैं और जो तूफ़ान का एक अलर्ट जारी किया हुआ है महकमा मौसमियात ने आज, उस पर थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़े हमें हर चीज़ जो है थोड़ी सी मध्यम नज़र आती है। लेकिन मईशत के हवाले से हमारे लिए बड़ा अहम है कि IMF के शराइत जो लगाए गए हैं टैक्सेस के हवाले से, इसके बाद बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस लगाए गए, इसके अलावा जो ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से एक स्कीम FPR ने लॉन्च की जुलाई में लॉन्च की और उसके बाद अगर कहा गया कि जनाब 30 जुलाई तक इसमें जो रजिस्टर्ड कर लें तो फिर उसके बाद जो है हम एक फिक्स टैक्स का निज़ाम लागू करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब उस टैक्स के हवाले से जब बात हुई तो छोटे बड़ी दुकानें जितने भी इलाक़े से बालातर होकर अमीर गरीब और दरमियाने दर्जे के इलाक़ों से बालातर होकर जो 60,000 रुपये फ़ी दुकानदार को जो टैक्सेस आने लगे, जिसकी वजह से लोगों में ख़ास तौर पर ताजिरों में एक बेचैनी पैदा हुई और वो बेचैनी ने आहिस्ता आहिस्ता मिलकर तमाम ताजिरों को पूरे पाकिस्तान में, जो कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस थी, चैम्बर्स थी, इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात को बालाए ताक रख के 28 अगस्त को जो है बरोज़ बुध के दिन एक हड़ताल की गई जो मुल्की हड़ताल साबित हुई। इस मुल्की हड़ताल ने थोड़ा बहुत जो है हुकूमत पर बड़ा दबाव डाला और इस दबाव की वजह से हुकूमत जो है वो क्या करना चाह रही है अभी तक तो कोई वाज़ेह लाहे अमल उन्होंने बयान नहीं किया। लेकिन APR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने इस बात को वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया है कि ये ताजिर दोस्त स्कीम में जो भी टैक्स नाफिज किया गया है इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब रही बात कि बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की बात है और इसके अलावा मुख्तलिफ टैक्सों के हवाले से बात है, तो उनका कहना है कि चूँकि IPP से मुआहदा जो है वो हुकूमती सतह पर और हुकूमत ने इसकी गारंटी दी है, इसलिए इसे फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, वरना ये बलूचिस्तान में जो रेकॉर्डिंग का मसला हुआ था, जो आलमी अदालत में चले गए थे, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहरहाल अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे के इलेक्ट्रिक है या दूसरे जितनी भी बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस के नाम पे जो है नेप्टा को दरख्वास्त देती हैं और उसके बाद जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लागू हो जाती हैं कि फ़ी यूनिट 2 रुपये हो या 3 रुपये हो। ये अपनी जगह टाइम है, लेकिन बात यह है कि क्या इस वक्त जो मौसम की सख्ती है या मौसम की जो भी हशर सामानियाँ हैं उसके बावजूद ताजिर जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो कोई ना कोई रंग लेकर आएगी। इसी तरह आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, आज 30 अगस्त है और 31 अगस्त को फिर जोड़िया बाज़ार जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, वहाँ पे भी हफ्ते के दिन जो है उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हड़ताल एहतजाज का ही सिलसिला चलता रहेगा या हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसे लाहेमल तय किया जाएगा कि ये जो ताजिर छोटे और दरमियाने ताजिर है इनके मसाइल को हल किया जा सके। इसलिए कि मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से और बड़े जितने भी ताजिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी तो पहुँच जो है प्राइम मिनिस्टर तक है, वज़ीर ख़जाना तक है, वो इसलिए उनके मसाइल जो है इतने जल्दी हल भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारी SMEs जिसे हम कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी होने की वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को चलाने में सबसे बड़ा किरदार भी इनका होता है। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या इनके मसाइल हल होंगे या नहीं। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मेहमानों को मदऊ किया है और जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज जो मेहमान हैं इलियास मेमन साहब हैं, बहुत ही एनर्जेटिक मेहमान हैं ये हमारे। बाज़ औक़ात इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े जज्बाती भी हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं हक़ सच के साथ करते हैं, यकीनी तौर पे इसीलिए लोग उनको सुनना भी चाहते हैं। ये हैं सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। शुक्रिया इलियास मेमन साहब। कभी मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख मोहम्मद इरशाद साहब। शेख मोहम्मद इरशाद साहब एक तवील अरसे के बाद गैर हाज़िरी के बाद मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं और नेचुरली ये भी बड़े ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही बोल्ड आदमी हैं, लेकिन इनके काबू करके रखना पड़ता है इनके। लेकिन बहुत ही मतलब ये कि जो एक बात होती है वो बहुत ही हक़ और सच के साथ ये बयान कर देते हैं। ये हैं जनाब चेयरमैन हैं ये जामा अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन के और शेख मोहम्मद राशिद इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू। इसी साथ ऑनलाइन हमारे साथ जो होंगे वो हम मोहम्मद काशिफ चौधरी होंगे लाहौर से और रऊफ़ इब्राहिम साहब होंगे कराची से। तो पहले हम जो मेरे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन, 28 अगस्त की जो हड़ताल हुई, इस हड़ताल में हमने देखा कि जो भी लोग जो इख्तलाफात थे और जो भी उनके अपने आपस के जो भी मसले मसाइल थे उनको बालाए ताक रख के 28 अगस्त की हड़ताल को बड़ा कामयाब साबित किया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत पे इसका कोई असर पड़ सकता है या हुकूमत पे कोई असर पड़ा है? 100% प्रेशर पड़ेगा।
100% पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हुई है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताज़ा की तो हड़ताल की कॉल थी, उसके हम सब ने लब्बे करा। वो छोटे से तो बड़ा सब ताजी सब ने जो इसको हड़ताल को लब्बे करा। कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा ताजी का हम हड़ताल, सब ने हड़ताल का साथ दिया। कोई भी लीडर ऐसे नहीं कि मैंने फलाने वाली, चाहे यानी कि सियासी लोगों ने साथ दिया, किसी ने भी साथ दिया। लेकिन ताजी बिरादरी इस वक्त एक पेज पे था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक दुकानदार हो, सब ने मेहनत करी और मेहनत से उस हड़ताल को कामयाब कराया। हम सबको शुक्र अदा करते हैं और तमाम ताजी बिरादरी को भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें लोगों ने भरपूर साथ दिया। इस हड़ताल से 100% फ़र्क पड़ेगा। ताजी बिरादरी भी, हुकूमत भी समझ रही आइंदा क्या होगा। FBI वाले वही भी धमकी मारते रहते हैं, वो सबर दे दी धमकी, ये तो चलते ही कि धमकी। अच्छा, 27 अगस्त को FBI वालों ने बुलाया भी था। देखो बुलाया क्या, तो जो है बड़े लीडर भागने की कोशिश करें तो हम जाए, भाई इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक इसको ठोस काम नहीं। अभी हमने पेनाडोल गोली खाई है, अभी तो हमें बुखार है। अभी कब तक आगे कमजोरी जाएगी पता चलेगा। अभी तो चलेगा ये प्रोग्राम, एक हड़ताल और भी हड़तालें करनी पड़ेगी जब जाके मसला होगा। 28 अगस्त की हड़ताल के बाद हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं, अभी तो हमारे सामने तो अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो नईम जो इनका जो है फंटर अपने यानी मुस्लिम नून का, वो जरा नईम मीर साहब जो उन्होंने कुछ बात कही हुई है कि हम दुकानों को सीले करवाएं। कोई इनका बाप का राज है क्या? इनके बाप की हुकूमत दुकानों को क्या सील कराएंगे जो हड़ताल करेंगे? जो हड़ताल करेंगे, जो टैक्स नहीं भरेंगे, उन्होंने ये बात कही है। मैंने कहीं किसी मीडिया में मैंने ये बात सुनी है मैंने। तो भाई को इनकी बाप की हुकूमत है, ये 25 करोड़ आवाम की हुकूमत है। 25 करोड़ आवाम साथ में खड़े हुए और 25 करोड़ आवाम टैक्स देने वाले। ऐसे कोई नहीं है एक आदमी को फैसला कर ठोस देगा। आप फैसला कराएं, इसको 60,000 रुपये टैक्स को हटाएं, सब आपको सब 90 को बात करने को तैयार है। ऐसे कोई गुनगुनने वाली बात नहीं करेंगे, यूं हो जाएगा फिर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ये 60,000 रुपये का टैक्स नहीं हटेगा, इससे आवाम जो है, इससे जो ताजी बिरादरी इससे पीछे हटने वाली नहीं है। चाहे चैम्बर का उसका चेयरमैन बोले, कोई भी बात करे, इससे कोई भी छोटा ताजी का बड़ा ताजी कोई को कबूल ही नहीं करेगा। ये नहीं तो मतलब ये है कि आप समझते हैं कि ये हड़ताल और एहतजाज से क्या पाकिस्तान की जो एक दिन का रेवेन्यू का नुकसान हुआ? अरबों रुपए का नुकसान। और नुकसान किसने करा है? नुकसान हमने कहा कि सिर्फ कराची से 15 से 20 अरब रुपए का रेवेन्यू का नुकसान। वो मैं इसमें फिगर में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं उसको मैं नहीं कह सकता फिगर को, और किसी को पता ही नहीं क्या हो तो कहते हैं अरबों रुपए कारोबार। मैं ये कह रहा हूँ जब 16 तारीख को हड़ताल की कॉल दी थी और 28 तारीख को गवर्नमेंट ने क्यों हमसे राब्ता नहीं करा, क्यों बात निकले? कुछ भी नहीं। APR ने 27 तारीख को आप लोगों को क्या बात की? वो लॉलीपॉप देने के लिए काम कर लोग गए भी, उससे फायदा थोड़ी कुछ हुआ। ये तो बोले वहां से बयान कर दिया हम इसको बैठ के बात करेंगे, आपके इसके 60,000 फिक्स टैक्स इसको हम दें। आप यकीन मानना, बिजली के बिल, मेरी मार्केट का बिल 19.5 लाख रुपए के, उस पर 8.5 लाख रुपए टैक्स लगा हुआ है। वो किस चीज का टैक्स लगा हुआ है? मैं तो FBI के ये पूछो ना किस चीज का टैक्स लगे हुए? ये को हराम के पैसे हमारे, वो जवाब ही नहीं देते। फलाना टैक्स, GST टैक्स, सारे टैक्स लगे हुए। अभी 3.5 में फिर बढ़ा रहे, बिजली वाले पैसे बढ़ा रहे। कोई बोलने वाला है? कोई बात करने वाला है? ये जितनी अब अपनी अय्याशी हुकूमत करे उसको तो पहले बंद करे। अपने तो टैक्स अपने तो सारे माफ करवाए, सब अपनी असेंबली से अपने चीज पास करवा रहे, ये पास करवा रहे, वो पास करवा रहे। इसका हमारे कोई पास करवाया किसी मामले में? बोला एक आदमी बोलने वाला नहीं है, एक आदमी बोलने वाला नहीं। कोई बोले ना, बात करे ना, चाहे आंखों में अगर हमको बोला हम बैठ के बात करें, कोई बोलने वाला है? आपके सामने की बात है, कोई बात कर रहा है, कोई ताजी बड़े को बोल रहा है, कोई शाहबाज शर्मी ने बोला, जरदारी साहब ने बोला, किसी ने बात की करी कि नहीं यहाँ बैठ के बात करने को होते? अपनी असेंबली में सारे अपने जो टैक्स अपने मुफादात के में, हमें इलेक्शन में ये तरमीम करनी है, हमें जजों के साथ ये तो पास कर रहे, हमारे लिए कोई चीज़ें पास इन्होंने नहीं करी है वाली बात। ठीक है इरशाद साहब, शेख मोहम्मद इरशाद साहब, बात यह कि आप भी एक बहुत पुराने एक्टिव ताजिन हैं, इस 28 अगस्त की हड़ताल को किस नगाह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आज जिस मौजू पे आपने प्रोग्राम किया, और नहायत ज़रूरी था कि ये आवाम तक इस बात का खुलासा किया जाए। बिल्कुल। और मैं जिस बात से स्टार्ट लेना चाहूँगा, यहाँ ये बात वाज़े करना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि 28 अगस्त को सुबह से ही एक सियासी पार्टी एक्टिव हो जाती है और वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर बैठकर वो ये दावे करना शुरू कर देती है कि जी हमारी हड़ताल कामयाब हो गई, यानी कि जमात इस्लामी। आप समझते हैं, और जमात इस्लामी का ये वतीरा रहा शुरू से कि देग कोई पकाता है और जब वो देग पक जाती है तो पकने के बाद उस देग पे आके खड़ी हो जाती है और बाद में बोलती है कि जी ये देग हमने तैयार कर ली है, आ जाए आके खाना खा लें। तो ये इनका वतीरा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ ये बात वाज़ेह करनी चाहूँगा मैं कि ये हड़ताल जमात इस्लामी की नहीं थी,
टोटल खालिसतन ताजिरों की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरों ने ये हड़ताल पूरे पाकिस्तान में करके ये साबित कर दिया कि ताजिरों पे जब भी कभी इस तरह के जालमाना टैक्सीज या जालमाना निज़ाम को ज़बरदस्ती लागू किया जाएगा तो ताजिर यकजहती के साथ यक जगह बिल्कुल एक आवाज़ पे जमा हैं थे और इंशाल्लाह रहेंगे। यहाँ तो एक बात ये वाज़ेह हो जाती है। दूसरी बात जो आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हड़ताल को बहुत मौसर देख रहे हैं और ये चूंकि पहले भी हमने बारहा ये बात कही कि ये एक टोकन हड़ताल की सूरत में हमने हड़ताल की है। ठीक है, अब आगे कल लाए अमल गवर्नमेंट हमें देगी, हम गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। आप लोगों ने भी, ताजिरों ने भी अपने कोई मुशावरत नहीं की? सर मुशावरत की, हमने मुशावरत की भी है। देखिए हमारा जो मामला बनता है वो गवर्नमेंट के जवाब पर बनता है। अगर गवर्नमेंट हमसे नेगोशिएशन कर लेती है, बात कर लेती है, हमारे मुतालबात, देखिए एक तो ये बात सबसे पहले वाज़ेह आप समझ लें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाले लोग हैं। ताजिर बिरादरी जो है पूरे पाकिस्तान की, देखिए कराची बैकबोन की हैसियत रखता है पूरे पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, और पूरा पाकिस्तान में जितना भी ताजिर है वो बैकबोन, मतलब वो बैकबोन नहीं है। अगर मईशत अच्छी है तो पाकिस्तान अच्छा है, मुल्क अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क को चलाने वाले हैं, चलाने वाले थे और चलाना चाहते हैं। बल्कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है इससे भी आगे और इससे अच्छा करके चलाना चाहते हैं। यहां एक बात मैं माजरत के साथ, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम जो नाम दिया गया ताजिर दोस्त स्कीम, तो इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए, इसको माफिया दोस्त स्कीम अगर कह दिया जाए तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत हमारे पर मुसल्लत है, अब ये जब ये इख्तिदार में नहीं होते तो आपके पास आप ही के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया गया बार बार, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के जो रहनुमा है, चेयरमैन है, वो आगे कहते हैं कि जी 300 यूनिट बिजली के जितने भी लोग कम होंगे, जो 300 यूनिट से कम लोग होंगे, उनको जनाब बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि जी हम उसको फ्री कर देंगे। उनका अरे 300 यूनिट तो बहुत दूर है, यहां पर 0 यूनिट वाले का 2300 रुपए का बिल आया है, जिसका 0, जिसने मतलब वो बिजली का घर बंद है उसका, और 0 यूनिट है उसका 2300 रुपए का। मकसद ये आप किस ख्वाब खरगोश में जी रहे हैं? उन्होंने के इलेक्ट्रिक का नहीं कहा था जनाब, उन्होंने कहा था सिंध में जो हेस्को है, लेस्को है। सर वहां पर भी अगर आप प्रूफ कर दें, साबित कर दें कि 300 क्या 3 यूनिट वाले को भी आपने रिलीफ दिया हो, तो बिलाल भाई बात ये है कि हम उनकी जूती उनका हमारा सर, अगर वो साबित कर दें, प्रूफ कर दें। 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है, 3 यूनिट को अगर साबित कर दें तो यहां पर यह बात है कि जब ये इख्तिदार में नहीं होते तो ये खैरात मांगने, भीख मांगने हमारे पास आते हैं, वोट मांगने आते हैं, अपने फंड्स मांगने आते हैं, सिस्टम मांगने आते हैं। जब ये इख्तिदार में आ जाते हैं और अल्लाह की पनाह फिर इनसे मिलना बहुत दूर और दरकिनार हो जाता है। गुज़श्ता रोज़ी सीएम हाउस में प्रोग्राम हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सोलर सिस्टम तकसीम कर रही है, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, जो कि मुस्तहिक है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। मैं कह रहा हूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर इसका जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें मिलेगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं आपसे इसका फिगर शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं बता सकता कि कितने अरब रुपए का बजट पास किया गया होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सोलर बांटने का, और बांटे कितने जाते हैं वो आपको भी पता है। अच्छा, वो जो बांटे जाते हैं वो बांटे जाते हैं ऑन कैमरा, अभी तकसीम नहीं किया। मैं कह रहा हूं वो भी होगा क्या, वो होगा क्या जब वो बांटे जाएंगे ना, तो ऑन कैमरा 10, 15, 20, 25 लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, उनको बांट दिया जाएगा। जब कैमरा ऑफ हो जाएगा और जब मीडिया वहां से हिल जाएगा, चला जाएगा, तो वो जितने भी बांटे गए थे वो भी वापस ले जाते हैं, और ये वीडियोस मौजूद है। मतलब कि अब हमें इत्मीनान नहीं रहा सियासी जमातों पे। सर किसी भी सियासी जमात के ऊपर अब हमें इत्मीनान नहीं है। अब हमारा तो एक ही आवाज है हमारी, और मैं नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है कि हमारे पास ले देकर एक ही इदारा बचता है, और वो एक आपको पता है कि वो हमारे पास बूट बचता है। अब उसी की तरफ हमारी निगाहें हैं, और ये मैं अपनी बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान के लोगों की निगाहें जो है वो चीफ साहब की तरफ लगी हुई हैं कि खुदारा चीफ साहब इस पर कोई एक्शन लें, और वो बैठे हमसे। देखिए मैं आपको बिलाल भाई एक बात बता दूं यहां पर कि लास्ट टाइम जब आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह विद होल्डिंग टैक्स बना, जब विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने हम पर लगाया तो उस पर कराची ताजिर एक्शन कमेटी तश्कील दी गई। उस कराची ताजिर एक्शन कमेटी का अल्हम्दुलिल्लाह में हिस्सा था। और जब हमने ऐलान किया कि जी हम 3 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, तो हमें कहीं से फोन आता है, बात होती है हमारी, और बात की जाती है, बोला मसला क्या है, किस लिए हड़ताल? हमने कहा जी मसला हमारा ये है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म किया जा रहा है, ये हुकूमत बैठ के हमारे ऊपर मतलब पहाड़ गिरा रही है, तोदे गिरा रही है, हम कहां जाएं? उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह
हमें बुलाया गया, बैठकर हमसे मीटिंग की गई। हम 11 रुकनी टीम थी, वो 11 रुकनी टीम पूरी वहां गई, बैठे, बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात बड़े गौर से सुनी और सुनने के बाद उन हमसे 2 मिनट मांगे। 2 मिनट मांगने के बाद वो दूसरे कमरे में गए, वापस आएंगे जी आपका अभी 1:30 बज रहा है, 2:30 बजे आपका गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से मीटिंग फिक्स हो गई है, लिहाजा आप जाएं। अगर गवर्नर साहब आपका मसला हल नहीं करते फिर आप हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपका मसला वजीर आजम तक लेके जाएंगे और आपका मसला हल कराएंगे, आपकी जो जायज बात है वो मानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे साथ करम किया और हमने अपने जायज मुतालबात को मनवा लिया। लेकिन इलियास भाई बात यह है कि जिन्होंने कही कि उन्होंने सारी चीज़ें मनवा ली, लेकिन बात यह है कि इलियास भाई की बात सुनते है कि ये बात तो तय है ना कि यार हमारा बजट जो है वो IMF का बजट है। अब हुकूमत तो मजबूर है ना IMF के शराइत के सामने। IMF का बजट किसकी वजह है? IMF का बजट पैसे कौन खा के बैठा हो? हम खा के बैठे हुए हैं? किसने कहा? सियासी लोग पैसा हमारे हाथ में, IMF का हमारे हाथ में आता है क्या? हमने किसी के पैसे कहा है? हम तो टैक्स दे रहे हैं भाई, इतना टैक्स दे रहे हैं को पूछो मत। हम तो टैक्स से कोई मना थोड़ी कर रहा है, ये भी मना नहीं कर टैक्स से। नहीं, पैसा IMF का बजट, हुकूमत IMF इनको वो भरोसा कर रही है आजकल। तो IMF ने भरोसा नहीं किया तभी तो उन्होंने शर्त क्या लगी? ये शर्त डाल दी कि 60,000 रुपए टैक्स दुकानदारों से ले, आप फिक्स टैक्स ले आप। चले मेरे साथ अभी लाइन पे मौजूद है काशिफ चौधरी साहब, मैं जरा उनसे बात कर लूं, फिर आपके साथ भी चलेगा। आप लोग भी कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत काशिफ चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही है पूरी तरह आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर जी कैसा देख रहे हैं 28 अगस्त की हड़ताल को? अल्हम्दुलिल्लाह 28 अगस्त को कराची से खैबर तक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई और ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी हड़ताल थी कि जिसके अंदर दवाइयों की दुकानें, जिसके अंदर रोटी और नान की दुकानें, जिसके अंदर सब्जी और फ्रूट की दुकानें नहीं, जिसके अंदर पान और सिगरेट के खोखे, और शहर शहर नहीं, गांव गांव, कस्बे कस्बे के अंदर हर तरह का कारोबार मुकम्मल बंद रहा है। और ये लोगों के गैज़ो गज़ब का, लोगों के नफरत का, लोगों के गुस्से का इजहार था, जिसको हमने एक सिमत दी। और ये ताजरों की हड़ताल थी, ताजरों ने इसको सिमत दी, हमने इसकी क़यादत की। लेकिन ये दरहकीकत कौम के जज्बात की तर्जमानी थी कि इतनी तारीख साज और कामयाब हड़ताल हुई। हमने सनतकारों को अपील नहीं की थी, लेकिन आप देखिए कि काटी की, साइड की, कुरंगी की, औरंगी की इंडस्ट्री तक कराची के अंदर बंद रही। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया। ये एक ऐसी हड़ताल थी कि जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स ने खुद ट्रांसपोर्ट अपनी बंद रखी, इसलिए कि लोग हालात के हाथों इस वक्त इतने तंग हो चुके हैं कि वो अपने घरों के खर्चात पूरे नहीं कर पा रहे, अपनी दुकानों के किराए नहीं दे पा रहे, दुकानों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, सनतकार अपने कारखानों के बिल नहीं दे पा रहा। तो ये हड़ताल। लेकिन काशिफ चौधरी साहब बात यह कि हड़ताल तो कामयाब हुई, हम भी रोड पे थे, हमने भी इसको कवर किया, हमने देखा कि काफी कामयाबी। लेकिन एक छोटा सा इल्जाम है, एक छोटा सा इल्जाम ये है कि जो हम ताजिर जो है वो कहते भी हैं कराची में भी और दीगर जगहों पे भी कि इस हड़ताल को एक सियासी और मजहबी जमात ने हाईजैक कर लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी ने हाईजैक नहीं किया। ये हड़ताल की कॉल ताजरों ने दी थी। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की दूसरी ताजर तंजीम के साथ मिलकर हड़ताल की कॉल दी थी। इस हड़ताल की हमायत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की, जमात इस्लामी ने भी कॉल दी, उसके अलावा उसके बाद दीगर पार्टियों ने भी इसकी हमायत की। ये हड़ताल कौम के जज्बात की तर्जमानी थी और जिसने इसकी हमायत की हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसको खुशामदीद कहते हैं और हम अपने एजेंडे के तहत इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब आपकी जो एक दूसरी जमात है ताजी तंजीम की, उनके लोगों ने इस हड़ताल को नाकाम करने की कोशिश की। लाहौर में कुछ मतलब कि गड़बड़ हुई, KP में गड़बड़ हुई, तो उसकी क्या सूरत हाल थी, वो क्यों हुई ऐसा? कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर मुल्क में शटर डाउन रहा। अलबत्ता फैसलाबाद में इंतजामिया लेकिन कहते हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने आपकी इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी बड़ी काविशें की। देखिए, जो हमायत करता है, अगर उसके कारकुन काविशें करते हैं तो हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, अगर कोई जमात इस वक्त बिजली के बिलों की बात करती है, टैक्सेस की बात करती है, अवामी इशूज की बात करती है, कोई भी करे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात कि हड़ताल के अंदर कहीं कोई गड़बड़ हुई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। इंतजामिया और रियासत की पूरी कोशिशों के बावजूद, हुकूमत के पूरे दबाव के बावजूद, इंतजामी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद, ठीक है। और बात जगह मुझे बताइए मुझे ये बताइए कि अब ये हड़ताल हो गई तो क्या कोई आपका राब्ता हुआ हुकूमत से, या आइंदा का क्या इलाहा है? मतलब
देखिए हमारा लाहे अमल बहुत वाज़ेह है। हम बिजली की कीमतों में कमी चाहते हैं, हम बिजली के बिलों पर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस का खात्मा चाहते हैं, IPPs के मुआहदों को रिव्यू करना चाहते हैं, ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर ये 60,000 रुपए माहाना वाली स्कीम का खात्मा चाहते हैं, हम आटे पर, चावल पर, दालों लेकिन पर आप चाहते तो है, लेकिन आज आपने खबरें देखी होंगी कि जनाब कैपेसिटी चार्जेस में IPPs को 1,000 अरब रुपए की जगह मौजूदा बस 2,000 अरब रुपए दिए गए, 1,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा ना गवर्नमेंट पे इस बात का? इजाफा करेंगे तो हम इनका पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। ये जो तिजारत बचाओ मज़ाहमती तहरीक है, इसका ये पहला मरहला था एक दिन के। अच्छा, तो मैं बिलाल भाई यहाँ पर इस बात को आपकी ये करूँ चौधरी साहब, माजरत के साथ, जैसा ये जनाब शेख मोहम्मद इरशाद साहब हैं, चेयरमैन है ये जामा एलायंस मार्केट एसोसिएशन के, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी चौधरी साहब, जैसा भी आपकी मेरी बात हुई थी, आपको याद होगा, ये जैसा मैंने अभी बिलाल भाई को बताया कि ये एक टोकन हड़ताल की सूरत में इसको लीजिए, यही तो हुकूमत की हरदर्मियां हैं, यही तो इनकी मामलात हैं कि जनाब अली जिस चीज के लिए पब्लिक आवाज उठाती है और ये जनाब अली उसी के अगेंस्ट हमारे को कत्ल करना चाहते हैं, मायशी कत्ल करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे चौधरी साहब, और इंशाल्लाह अगला जो हमारा मामला होगा वो इंशाल्लाह यही होगा कि हम मजीद हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि हम गैर मुय्यना मुद्दत तक जाएं दोबारा, जैसे लास्ट टाइम हमने 17 दिन की हड़ताल की थी, तो हो सकता है हम वहां पर भी जाएं, अब अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। इलियास साहब आप कुछ कह रहे थे? देखिए चौधरी साहब, एक बात करना, आप जो हड़ताल आपने कामयाब हड़ताल तो हो गई आपकी, हमने तो बड़ी ज्यादा मेहनत। जी जी कहें जी काशिफ साहब कि ये हमारी तिजारत बचाओ मज़ाहमती तहरीक की पहली एक दिन की टोकन पुरअमन हड़ताल थी। हुकूमत मजाक उड़ा रही है, हुकूमत चीजों को संजीदा नहीं ले रही, लोग बिजली के बिल देने के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग भूख के हाथों तंग आ चुके हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने लोगों के जज्बात को एक रास्ता दिया है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर हमने इन जज्बात को रास्ता ना देते तो ये बिखरी हुई कौम बाहर निकली तो फिर ये वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर महफूज नहीं रहेंगे। हम तो मुल्कीर मुशावरत कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने संजीदा रवैया ना अपनाया, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल ना किया, चौधरी साहब डर तो ये है, यहाँ डर तो ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए अगर इन्होंने सीरियस नहीं लिया इस मामले को, तो ये डर है सर। अच्छा, ये इलियास मेमन सदर है तारिक रोड ट्राइड अलायंस के, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी देखिए चौधरी साहब, काशिफ भाई आपसे एक बात करना, आपने तो हड़ताल की कॉल दी, हमने आपको लब्बे करा, पूरा कराची एक चप्पा बंद। आइंदा के लिए अमल आप क्या तय करना चाहेंगे? मतलब मैंने गवर्नमेंट से बात करेंगे नहीं करेंगे, या अगर ऐसी तरह चलता रहेगा? देखिए हम गवर्नमेंट से बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं। FPR ने हमसे मुतअद्दिद राब्ते किए हैं, हमने FPR को वाज़ेह तौर पे बताया कि FPR एक पॉलिसी पर अमल दरामद करने वाला इदारा है, पॉलिसी साजी हुकूमत का काम है। हमने हुकूमत को बार बार और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से भी ऑफर करते हैं कि हुकूमत बैठे। आपका हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। मेरे साथ कई टीवी टॉक शोज के अंदर हुकूमत के वज़रा और हुकूमत के तर्जमान बैठे हैं, और मैंने उनको कहा है कि हुकूमत एक बाइख्तियार कमेटी बनाए, हम हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ आपका डायरेक्ट राब्ता नहीं हो, हुकूमत तो प्रोग्राम में तो हमसे भी, हमारे पास FPR की टीमें भी आ रही है, नोटिस भी भेज रही हैं। अभी आपके इस बारे में कोई राब्ता हुआ है कि नोटिस तो नहीं भेजा? कभी ये बात हुई नहीं हुई है? ये जो नोटिस भेज रही है FPR, किसी नोटिस की कंप्लाइंस नहीं करेंगे, किसी FPR की टीम को मार्केट में नहीं घुसने देंगे। हमारा वाज़ेह ऐलान है कि ये 60,000 रुपए का टैक्स नहीं देंगे, और अगर FPR की टीमों ने जबरदस्ती की तो हम मार्केटों के अंदर उनका घेराव करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी उनको ताजरों की तजलील या बदमाशी नहीं करने देंगे। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात में एक और इंटरप्ट करूं, हम 60,000 रुपए को लेके चल रहे हैं, जबकि सिर्फ 60,000 रुपए नहीं है, ये 1,000 रुपए से लेके इसमें 15,000 भी है, 30,000 भी है, 35,000 भी है, 45,000 भी है और 60,000 भी है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि जो लिस्ट हमें दी गई थी डे फर्स्ट कि जी ये जो टैक्स हमारे पर लागू किया जा रहा है, एडवांस टैक्स, ये जो एडवांस टैक्स लागू किया जा रहा है, ये 60,000 रुपए, मतलब उन्होंने, अच्छा जो जिस इलाकों के नाम नहीं हो उस लिस्ट के अंदर, इन्होंने वहां पर भी 60,000 रुपए के जो है नोटिस भेजना शुरू कर दिए। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का? आपने अपनी लिस्ट खुद बनाई है और आप उन इलाकों में भेजते हैं जहां पर जी काशिफ साहब, जी काशिफ साहब, इरशाद साहब, गुजारिश ये है कि
ये 60,000 हो या जितना भी हो, हमें ये माहाना एडवांस टैक्स कबूल ही नहीं है इंशाल्लाह। इसलिए कि इनकम टैक्स आमदन पे होता है, आमदन का गोशवारा साल के बाद फाइल किया जाता है। एडवांस टैक्स तो हम बिजली के बिलों में दे रहे हैं, सुई गैस के बिलों में दे रहे हैं, विद होल्डिंग की शक्ल में दे रहे हैं। और मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है 44 किस्म के टैक्सों के नाम हैं जो ताजर, सारे ताजरों को भी नहीं पता, जी, ठीक है, ऐसे ही है। मीडिया को नहीं पता जो हमारा ताजर और सनतकार दे रहा है। ये जुल्म का निजाम नहीं चल सकता अब, और ये कोई एडवांस टैक्स हम नहीं देंगे। और एडवांस टैक्स का हुकूमत कहती क्या है, वो कहती है अगर एडवांस टैक्स में आपने टैक्स ज्यादा दे दिया तो साल के बाद वापस कर देंगे, यानी अंधे कुएं के अंदर हम सिक्का गिरा चले दें। क्या काशी साहब, अंधे कुएं से बात सिंपल सही है कि हम बात शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। मिसला गया क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एपीआर टैक्सेस की नोटिस भेज रही है तो वो टैक्सेस जमा ना कराया जाए, ठीक है जी, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन इस तरह लेकिन कोई टैक्स नहीं जमा लेकिन कराएंगे। उसके अगेंस्ट में अगर एपीआर ने कोई कार्रवाई की ताजरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसका मदावा कैसे होगा? देखिए, एफपीआर ने अगर किसी ताजर के खिलाफ इस मामले पे कोई कार्रवाई की, हाँ, मैं इस स्पेसिफिक मामले की बात कर रहा हूं, तो एफबीआर के दफातर का घेराव भी करेंगे। और ये जो शीशे के कमरों में बैठे हुए, एसी के कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, ये फिर उन ठंडे कमरों में नहीं बैठ सकेंगे, इसलिए कि ये मेरे टैक्स गुजार के टैक्स से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जी काशिफ भाई, ऐसे ही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपने इतनी मुस्तकिल बातें की। बात यह है कि काशिफ चौधरी साहब जो है वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उन्होंने बोला है कि जनाब के डू एंड डाई, यानी कि अब हम मरेंगे या मार देंगे। तो अब बात सिंपल सा ये है कि जब ये नहज पहुंच जाए तो यकीनी तौर पर जो है हुकूमत को भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो इसी मौजूद पर दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह है कि वक्फे में जाने से कबल जो है काशिफ चौधरी साहब की गुफ्तगू, आपने से इरशाद साहब की भी सवाल थे, इलियास मेमन साहब के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने बात की। बात यही है कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा इलियास भाई। बात यह है कि सियासी कशीदगी अपनी जगह, फिर उसके बाद ताजिरों का एक झगड़ा अपनी जगह, आवाम परेशान हो रहे हैं। ये बात तो तय है कि आप लोग जो जंग लड़ रहे हैं वो एक आम आवाम के लिए भी है, इसलिए कि आम आवाम भी इसमें, 25 करोड़ आवाम भी इसमें शामिल है। अब बात यह है कि सवाल ही पैदा होता है कि क्या अगर हुकूमत डट जाती है, हम भी डट जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? हम भी डट जाएंगे, हम डरने वाले तो हम भी डरेंगे। किस बात करते हैं हम? चोरी करी हुई है, कोई किसी से भीख मांगी हुई, किसी से क्या? हम तो पैसा टैक्स तो दे ही रहे हैं ना मेरे भाई। बिजली के मद में आप ये 52,000 का बिल है, 25,000 रुपये टैक्स लगा हुआ उसके अंदर। नहीं वो तो है, लेकिन बात ये है ना, पैसे तो जा रहे हैं ना कहीं ना। कारोबारी हजरात जो अपनी दुकानें कब तक बंद रखेंगे? बंद करें, क्यों नहीं बंद कर? सब हर आदमी साथ देने को तैयार है, हर आदमी साथ देने को तैयार है। जब भी तो दुकानें बंद हुई है ना, अगर नहीं चाहते तो कोई दुकान थोड़ी बंद होती है। लेकिन बहरहाल इसमें तो आप लोगों का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान तो 19 दिन उमर से लिया के दौर में हड़ताल, 19 दिन हड़ताल बंद थी। सबसे ज्यादा मैं आ गया था, अतीक बेर हम सबसे आगे 19 दिन हड़ताल करते, 19 दिन उस जमाने में ताजिरों के इतने लीडर नहीं हुआ करते थे। 19 दिन तक बजा। वो आर्मी वालों ने इन्होंने कहा ना कि आर्मी वालों ने बैठ के फैसला करवाया, कमांडर हाउस में उसकी फैसला हुआ, बैठ के बात हुई, वहां मामला खत्म हो गया। अच्छा, उस जमाने में चूंकि प्रिंट मीडिया होता था, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। आर्मी चीफ साहब से अपील, आर्मी चीफ साहब देखें इसको, ये लावा पकड़ा है, ये लावा पका, लावा किसी ने फट जाएगा ना कि कोई भी यहाँ पे नहीं, सियासतदान कोई भी नहीं रहेगा। ये तो वैसे भी क्या बलूचिस्तान वाले नहीं बलूचिस्तान वाले आदमी के बलूचिस्तान वाले ताजी बिरादरी बलूचिस्तान हालत नहीं करेंगे, लेकिन इनको सोचना चाहिए इतनी बड़ी हड़ताल हुई है, इसमें सारे सियासी लोग भी इसमें मिले हुए थे, सबने हिमायत करी है, इसमें लब्बैक कहते हिमायत को। लेकिन आर्मी चीफ आंखें बंद करने से नहीं होगा, इस सियासी जमात से आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, इन्होंने सारी अय्याशियों में तबाह बर्बाद कर दिया। हुकूमत की 2.5 साल में पाकिस्तान की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। एक और हड़ताल कल यानी कि 31 अगस्त को पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी जो है जोड़िया बाजार, उसके भी ऑल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन के सदर जो है जनाब रऊफ इब्राहिम साहब ने ऐलान किया हुआ है, वो इस वक्त मेरे साथ लाइन पे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है भाई। रऊफ साहब क्या हुआ, खैरियत तो है? अभी 28 अगस्त के हड़ताल से हम गुजरे हैं, फिर आपने 31 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल के अलावा हमारे पास हल थोड़ी है कोई। हमने ये जो पूरे पाकिस्तान बेस पे हो गई हड़ताल, तो हल कोई निकला है? नहीं निकला। अब ये हमने जो हड़ताल करने जा रहे हैं, आवाज से आवाज बुलंद करते जा रहे हैं, और ये कराची पूरा बंद होगा जो ग्रोसरी का, और हैदराबाद पूरा है।
ने टोटल ऐलान कर दिया है कि बंद करेंगे। अब सवाल ये है कि बंद क्यों करना है? ये थोड़ा सी आवाज आपकी हल्की आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैंने कहा ये बंद क्यों करना है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, विथ होल्डिंग एजेंट किसी को आप बनाए, हम 3.5% इम्पोर्ट पे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और 2% प्रोविजनल भी टैक्स दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो कहते हैं कि 2%, 2.5% विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा, वरना आपको 0.1% लगेगा, आप शनाख्ती कार्ड दें, ये दें। देखिए, हम सहूलतकार नहीं बन सकते और ना हम उनकी नौकरी करते हैं भाई। ये उनका काम है कि वो चेक करेंगे किसको कहाँ बिकाए, क्या है, वो उनकी जवाबदारी है। लेकिन रऊफ इरफान साहब, मौजद के साथ, क्या ये पे दर पे ये जो हड़ताल है ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है? नहीं, कहीं भी बेहतर नहीं होती हड़ताल, कभी हल ही नहीं होता। लेकिन ये अवाम को इतना मजबूर कर दिया है कि आप पहले 2 मिनट दे दें कि 2.5% यहाँ होलसेल, फिर इसके बाद जब आप इंपोर्ट से फिर होलसेल से फिर दाल मिलों पे जाएगा, दाल मिलों से रिटेल पे जाएगा, तो आप 10% तो ये से इजाफा हो जाएगा। और दूसरे मामला ये है कि रिटेल पे जाके तकरीबन 25% इजाफा हो जाएगा। ग्रोसरी एसेंशियल आइटम कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में 77 साल की। लेकिन आपने जो गुज़िश्ता दिनों आपने इससे कबल जो हड़ताल की थी, तो उस हड़ताल के बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई मतलब कि बातचीत नहीं हुई? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया। आप ये समझ लें कि वजीर मुमलिकत या SPR के चेयरमैन हो या जो भी हो, बात तो कर सकते हैं, वो ऊपर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो बिल पेश किया गया था, ये 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट कराना जनरल आसिम मुनीर साहब का काम है कि वो उनको देखें और वो भी देखें, वजीर आजम और अपने वजीर खजाना और FBR का चेयरमैन भी बात करे। लेकिन कैबिनेट से मंजूर होगा ये बिल, इसके अलावा ये बिल मंजूर नहीं होगा। ऐसा तो कौन निकाल सकता है फिर? जी, इरशाद साहब कुछ पूछेगा। ये इरशाद साहब को आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी रऊफ भाई, जैसे कि अभी आपने कहा ना, ये जो आपने, मैं तो यहाँ ये बात करूंगा आपके हवाले से कि गल्ला मंडी यानी कि अनाज, ये वो आइटम है जिसके बगैर मैं समझता हूं कि कोई एक शख्स भी नहीं रह सकता। बिल्कुल। और इस चीज के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगाना, ये जुल्म की इंतहा हो जाती है। और जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए ना, यानी कि मकसद स्पेसिफिक, इन्होंने एक अनाज मंडी को स्पेसिफिक करार दे दिया, एक मखसूस तरीके से इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी आयद कर दिया। दूसरे जो टैक्सेस है वो तो ऑलरेडी ये लोग दे ही रहे हैं। अब मकसद ये कि आप क्या चाह रहे हैं कि हम अनाज खाना भी बंद करते हैं? आप हिमायत करते हैं? बिल्कुल जी, हम इस बात की हिमायत करते हैं। हड़ताल की 100% हिमायत करते हैं, होनी चाहिए। 10 दिन तक हड़ताल होनी चाहिए। गल्ला 10 दिन तक गल्ला मंडी बंद, जब जब घुटने टेकेंगे। ऐसे नहीं सुन रहे हैं भाई, घरों में भी तो अनाज ना जाए ना, 10 दिन तक रहो भाई, 10 दिन तक हड़ताल करो, जब जाके घुटने टेकेंगे, वैसे घुटने नहीं टेकेंगे। ये मैं इलियास भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे साहब हम नाम भूल गया, उनका भी शुक्रिया। इरशाद बोल रहा हूँ, शेख मोहम्मद इरशाद साहब भी बोल रहे थे। रऊफ भाई इरशाद बोल रहा हूँ। इरशाद भाई आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि देखें हमारी आवाज, देखो आप भी सुन रहे हैं ना। बेसिक रोटी और पानी तो खाएगा ना कोई, आटे पे कभी विथहोल्डिंग टैक्स लगाए, अगर उसपे नॉर्मल हम रिजीम में टैक्स भरते हैं सालाना, अब उसके ऊपर मजीद और लगाएंगे तो महंगाई के अलावा क्या मिलना है? फिर आप दाल भी ले लें, फिर आप चावल ले लें, फिर आप कुकिंग ऑयल ले लें, चीनी ले लें, ये तो बेसिक खुराक है। कोई भी दस्तरखान सर दुनिया में इस पे रिलीफ दिया जाता है, पूरी दुनिया में इस पे रिलीफ दिया जाता है, और ये लोग मतलब जबरन टैक्स ले रहे हैं सर। ये गुंडा टैक्स है, ये मतलब ये कि टैक्स नहीं है ये तो दुनिया पे आप अनाज पे चले जाएं तो वहां पर रिलीफ दिया जाता है। और भाई जी रिबेट होती है। देखें, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, अगर ये देखा जाए कि पहले जिस तरह हमारे वक्त गुजरा है कि गंदम पे भी सब्सिडी मिला करती थी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी टाइम दालों पे भी सब्सिडी मिला करती थी। ये गवर्नमेंट क्या काम करना चाहती है? लेकिन रऊफ भाई, बात सिंपल सा ये है कि आप ये भी तो देखें ना कि ये बजट में जितनी भी तमाम चीजें हो रही हैं, ये IMF की हिदायत के मुताबिक हो रही हैं। तो हुकूमत तो अपने IMF से जब तक इजाजत नहीं लेगी उस वक्त तक तो इसको रिमूव नहीं कर सकते ना। नहीं, आप बिल्कुल जब वजह फरमा रहे हैं। IMF कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गरीब आदमी के लिए, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि IMF कभी भी गरीब आदमी को रिलीफ ना दे।
लेकिन उसके ऊपर वोट डालने के लिए तैयार नहीं होती। आप हमारे यहाँ चंद अशराफिया जो इस पे 25,000 आदमियों ने हमारे हिसाब से इनकी मराते तो देखो, इनकी बिजली के बिल, इनके खाना, इनका पेट्रोल, इनका रहना, सब चीज हमारे ऊपर है। और जो IPP के मुआवजे हुए हैं, क्या गरीब लोगों ने किए थे क्या? ये 40 आदमी हैं जो इसको जो चलो आप ठीक है रऊफ भाई, हम आपके अपने इस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए आप कदम उठा रहे हैं, हम उसकी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि हुकूमत भी होश के नाखून लेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए गुफ्तगू करने का। जी इलियास भाई, आप क्या कहेंगे? बात ये है कि सिंपल सी बात ये, मैं आपसे जो क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि क्या ताजिरों में भी इत्तेहाद है? अभी तक तो है, सिर्फ 28 अगस्त को देखिए मैंने, अभी तक लेकिन तो उससे 3 दिन कबल कराची प्रेस क्लब में जो कुछ मैंने हुआ, खुद मैंने बताया, वीडियो का आई है मेरे पास, मैंने देखा, उसमें बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो है मेरे पास, अभी तक तो है, बाद में नहीं पता रहेगा कि नहीं, मुझे नहीं इसलिए कि हो सकता है कि हुकूमत जो है बहुत सारे ताजिरों को खरीदने की कोशिश करेगा, जाएंगे एक कॉल पे जाएंगे, एक कॉल पे भागे जाएंगे, टिकट भी देंगे, जाएंगे, कुछ होगा कुछ भी। जब तक हमसे बात नहीं करेंगे ना, हम इनकी एक ताजिर की बात भी नहीं मानेंगे। वो काली भेड़ है, वो ताजिर के सबसे बड़े दुश्मन है जो गलत फैसला करके आएंगे, जो मुशावरत करके आएंगे, जो गलत फैसला करके आएंगे, वो ताजिर के सबसे बड़े दुश्मन है। ताजिर को बैठ के बात करनी पड़ेगी, हमसे बैठ के फैसला कर, हमसे क्या पूरी कराची में लाहौर की बात है, पूरे कराची को बैठ के ये फैसला हो रहा है, जब तक मंजूर करेंगे। अगर ये खुद फैसला करके आएंगे, चंद आदमी जाके, इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा, मैं भी नहीं मानूंगा और ये भी नहीं मानेगा। ये भी जी इरशाद भाई, देखिए ये जो आपने बात की 3 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ, देखिए ये तो मैं समझता हूँ सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जगह भी हमने देखा है कि ऐसा हो जाता है। असल में माजरत के साथ होता यह है कि जब तक हम लोग कोई बायलॉज नहीं बनाएंगे, अपने उसूल नहीं बनाएंगे, कि कोई कानून नहीं बनाएंगे, दायरा इख्तियार नहीं बनाएंगे, हम बगैर दायरा इख्तियार के, बगैर उसूलों के जब चलेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। इसका मतलब ये कि एक ताजिरों का अलायंस होना चाहिए ना, कि सर अलायंस के साथ कुछ कानून होना, उसूल होना चाहिए। एक से आगे पीछे बैठने को झगड़ा करते हैं यार, पीछे नहीं बैठा, आगे नहीं बिठा दिया, आप किसी को पीछे बिठा दे, वो बोले मुझे आगे मैंने देखी। अच्छा मैं इस बात को क्लियर, देखिए इलियास भाई मैं इस बात को क्लियर करूं, देखिए होना ये चाहिए, एक देखिए कराची को छोटा शहर नहीं है, और कराची के अंदर जो है कोई छोटे से ताजिर नहीं है, कम से कम भी 9 से 10 लाख ताजिर यहाँ बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब 9 लाख 10 लाख ताजिरों को कोई एक एसोसिएशन कभी भी जो है ना लीड नहीं कर सकती। ये जो दावे करते हैं लोग पूरे कराची के, तो मुमकिन ही नहीं है पूरे कराची को कोई लीड कर सके एक आदमी। अच्छा अब देखिए होना ये चाहिए कि जैसे उस दिन देखा गया, एक मजाक बना लोगों ने, अब उसूलन तो ये है कि मेरी एक एसोसिएशन है, मेरी एक जमात है, मेरे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मैं अगर फ्रंट सीट पर बैठ गया तो मेरे साथ मेरे अलायंस के दूसरे लोगों का बैठने का कोई हक नहीं बनता। हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरे साथ अगर कोई मैं हूं, मैं अपनी यूनियन का चेयरमैन हूं, सदर बैठा तो चाहता है वो नायब सदर भी दूसरा भी आ जाए, सेक्रेटरी भी बैठ जाए। जब तक हमारे जिम्मेदारों को ये एहसास नहीं होगा कि यार अच्छा होता क्या है, अब जिस शख्स को सीट नहीं दी गई, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक चेयरमैन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो हुआ कि जनाब ये इसीलिए अपने दायराकार बनाना पड़ेगा हमें, और हमें समझना पड़ेगा। ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। चलिए जी, ये एक हो गया, आइंदा आप लोग इससे सबक हासिल करेंगे, तमाम ताजिर सबक हासिल करेंगे। लेकिन बात वही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग आइंदा के लिए जो लाहेमल बनाएंगे वो लाहेमल एक वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं पहले ब्रेक से वापस आ जाऊं, फिर उसके बाद इसका जवाब लेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम दर के साथ दोबारा हाजिर है। चूँकि नाज़रीन एक इमरजेंसी में मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, इसने प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्फा करना पड़ा। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है और हम अब प्रोग्राम को एंड भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं इलियास मेमन साहब से भी बात, इलियास मेमन साहब आप एंड जो अपने बात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, हुकूमत को होश के नाखून देने पड़ेंगे, हुकूमत को SME से बैठ के बात करनी पड़ेगी टेस्ट के बारे में, चाहे कोई सी भी हुकूमत हो। आर्मी चीफ को भी इस पर हाथ डालना पड़ेगा, जब भी
का मसला नहीं, इससे मसला हल नहीं मतलब कि होना। आप ये चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बीच में बैठ के बात करें, और फैसला ये मामला करें, हल और अगर नहीं फैसला करेंगे तो हम इसी तरह हड़ताल भी करेंगे और दम दमादम मस्कलंदर भी करेंगे। जी शाह साहब। देखिए जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक मिनट लूंगा आपका। अब मकसद ये कि अभी मैंने निजी टीवी पे देखा कल परसों में, एक सेनेटर साहब जो है नून लीग के, वो ये कह रहे थे कि जी 400 करोड़ रुपए जो है वो सैलरी पर्सन से टैक्स लिया जा रहा है और 17 करोड़ रुपया ताजिरों से लिया जा रहा है। अच्छा, वो जो सैलरी पर्सन है क्या इनके घर पर नौकरियां करते हैं? वो भी तो ताजिरों के पास ही नौकरियां करते हैं। तो ये समझते नहीं, अकल नहीं है इन लोगों को। ये तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको अकल ही नहीं है। जो सैलरी पर्सन है सर, वो भी तो ताजिरों के पास से ही जा रहा है ना। मतलब वो जो नौकरी कर रहा है वो हम जैसे लोगों के पास ही जा रहा है ना। हम सैलरी उसको देते हैं तो टैक्स दे रहा है आपको। तो ये इनको समझ ही नहीं आती, बेवकूफी की मतलब इंतहा है। दूसरी बात, यहां आपके तवज्जुह से आज मैं पूरे कराची की पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी को ये पैगाम दूंगा कि आप लोग खुदारा यकजहती का मुजाहरा करते रहिएगा और आप लोगों ने यकजहती को नहीं छोड़ना। और आप लोगों ने जब भी कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से ताजिरों के हकूक के लिए आवाज आए तो आप लोगों ने उस पर लब्बैक कहना है और ये साथ नहीं छोड़ना। डटे रहिएगा, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे। थैंक यू सर, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कराची की मईशत को अगर तरक्की देनी है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो कराची के ताजिरों की बातों को सुनना पड़ेगा। फिलहाल की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।